राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निशा भक्ति सागर में। आज हम सुनेंगे ज्ञान और वैराग्य की कथा। एक समय की बात है, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्री नारायण में पहुँचे। वहाँ नारद जी को उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछने लगे, हे देवर्षि, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। मैंने काशी, गोदावरी तथा गया आदि समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर यह देखा कि कलयुग के प्रभाव से सांसारिक जीवन माया में ऐसे लिप्त है कि उन्होंने समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया है और सब लोग अपने उदर पूर्ति की चिंता में लगते हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते तथा धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जहाँ देखो वहीं मलेच्छ तथा शूद्र दिखाई देते हैं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं। हे प्रभु, जब मैंने उन सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखा, तब मैं मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। वह मुझे देखते ही खड़ी होकर बोली, हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़भागिन हूँ जो मैंने आपके दर्शन पाए। उसकी यह बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हैं? वह बोली, हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया तथा कर्नाटक देश में सयानी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही। फिर गुजरात में पहुंचने पर बूढ़ी हो गई। अब मैं जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मुझे फिर तरुणाई प्राप्त हो गई है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखो, यह कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इस सब का क्या कारण है, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे भगवान, जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया, हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी और ज्ञान तथा वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही। वृंदावन में आने के कारण जो प्रमुख स्थान है, तू तरुण हो गई है, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता, इससे वे बूढ़े और निर्बल हो गए हैं। यह सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया था। कलयुग में विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में सहस्त्रों वर्ष तपस्या, अनेकों दान, जप, तप करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है।
इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। परंतु दुख की बात यह है कि कलयुग के प्राणियों से यह सहज बात भी नहीं बन पाती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपना व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया है और वे झूठ बोलकर अधर्म से धन संचित करने में लगे हुए हैं। शूद्रों ने सेवा ना करके उच्च वर्णों का अपमान करना अपना व्यवसाय बना लिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोह पाश से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवत नाम का जप तथा उनके गुणों का श्रवण एवं स्मरण करे। यह सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं, अतः अब मेरा भी कष्ट दूर करिए और ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता देकर तरुण कीजिए। हे नारद जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। तो ये थी ज्ञान और वैराग्य की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।